हेलो एवरीवन। आज हम लेकर के आए हैं साबूदाने पराठे की रेसिपी। साबूदाने के इन पराठों को आप व्रत में बना के खा सकते हैं। व्रत के अलावा भी अगर आप कुछ चटपटा मज़ेदार खाना चाहते हैं तो इन पराठों को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पराठे होते हैं, बनाने में बहुत आसान और खाने में बेहद चटपटे और मज़ेदार होते हैं। तो चलिए इन टेस्टी साबूदाने के पराठों को बनाना देखते हैं। इन पराठों को बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, आप किसी भी साइज़ का साबूदाना ले सकते हैं। सबसे पहले साबूदाने को हम एक पैन में डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि ये थोड़े से करारे हो जाए और इनके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए। तो साबूदानों को बहुत देर तक हमें नहीं रोस्ट करना है, बस 5 मिनट तक इनको धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे और ये बिल्कुल करारे हो जाएंगे। अब इनको हम रख देंगे उतार के ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हम ले लेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलूओं को उबाल लिया था और अब ये ठंडे हो गए हैं। इन आलूओं को हमें छील लेना है। यहाँ लीजिए आलू हमारे छिल गए हैं। अब इन आलूओं को हमें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। आलूओं को ग्रेट करके लेंगे तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। जब उन्हें हम बनाएंगे तो टूटने का डर नहीं रहेगा। वैसे आप चाहें तो मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से मैश होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं रहने चाहिए। वैसे आप जब भी आलू का पराठा बनाएं तो ग्रेट करके लीजिएगा, तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और फूले फूले पराठे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ लीजिए आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं और दूसरी साइड जो हमने साबूदाना रखा था ये भी ठंडे हो गए हैं। देखिए हाथों से छूने लायक हो गए हैं। अब इनको हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और पीस करके इनका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए इनको पीस करके ले आते हैं। यहाँ लीजिए साबूदाने का पाउडर बनके तैयार है। ये देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस साबूदाने के आटे को हमें ग्रेट किए हुए आलू में डाल देना है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे बल्कि छान करके डालेंगे, क्योंकि जब साबूदाना हम पीसते हैं तो थोड़े बहुत से उसमें बड़े वाले दाने रह जाते हैं। इनको हमें नहीं डालना है, इनको अलग रखेंगे। और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच साबुत जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत वाला नमक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इससे पराठे बहुत चटपटे बनेंगे, आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और बहुत सारा इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। साबूदाना मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पहले एक बार इनको हम आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे पानी डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए इनको हमने इकट्ठा कर लिया है और अब इसे हमें गूँथ करके सॉफ्ट करना है। तो जब इनको हम गूँथ रहे हैं और ये देखिए पलट रहे हैं तो ये टूट जा रहा है, इस टाइम हम इसमें पानी डालते हुए गूँथेंगे। साबूदाना अभी काफ़ी पानी को अपने अंदर सोख लेगा। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी पानी ली है जिससे साबूदाना नापा था। अब पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको हम गूँथेंगे जिस तरह से रोटियां बनाने के लिए आटे को गूँथते हैं। और अब ये देखिए कम टूट रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको गूँथते हुए सॉफ्ट करते जाएंगे। पराठे का डो अच्छा बनेगा तो पराठा हमारा टूटेगा फटेगा नहीं, बड़ी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे हमारा साबूदाने का डो बन करके तैयार है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ देखिए आधी कटोरी पानी पूरी लग गई है। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये पहले से ज़्यादा हार्ड हो गया है। इसको हमें सॉफ्ट करने के लिए फिर से थोड़ा सा गूँथना है। तो यहाँ पे आधा चम्मच घी डालते हुए इसको हम बढ़िया से गूँथते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। घी डालने से पराठे थोड़े से खस्तादार बनते हैं। और अब इनको हमें मसलते हुए गूँथ लेना है। तो यहाँ लीजिए हमारा पराठे का डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल लेंगे
और इसकी थोड़ी सी बड़ी साइज की लोई बनाएंगे। इसको हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये लोई बनके तैयार है। अब चकले पे हल्का सा घी लगा लेंगे, इससे पराठे चिपकेंगे नहीं। साथ ही में थोड़ा सा घी बेलन पे भी लगा लेंगे और अब पराठा बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसको उठा के हम घुमा ले रहे हैं, ये चिपक नहीं रहा है। तो घी लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चकले और बेलन में चिपक जाएगा। ये देखिए पराठा हमारा बन गया है। अब इसको सुंदर सा शेप देने के लिए कोई भी डब्बे का ढक्कन ले लेंगे जो नीचे से साफ हो और इस तरह से गोल काट लेंगे। किनारों को थोड़ा सा ठीक करेंगे और ये देखिए कितनी आसानी से ये छोड़ दे रहा है चकले को। हमारा एक पराठा बनके तैयार है। इसको गरम तवे पे डालेंगे और अब इसको हम पलटेंगे नहीं, नीचे के साइड से हल्का सा होने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। अब ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे या फिर आप व्रत में जो भी तेल घी का यूज़ करते हैं उसे लगा लीजिए। अब नीचे के साइड से भी जब ये हल्के से हो जाएंगे तब इनको हम पलटेंगे। तो ये लीजिए नीचे के साइड से भी ये हल्के से हो गए हैं। अब इस साइड भी हमें इसमें घी लगा लेना है। पराठों को जब हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये हल्के हल्के से फूलते हैं, जिससे ये सॉफ्ट बनते हैं। अब इसे दोबारा से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड में भी इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ देखिए पराठे हमारे हल्के से फूल गए हैं और नीचे के साइड से भी पक चुके हैं। चलिए इनको पलट के दिखाते हैं। ये देखिए नीचे के साइड से भी इनमें अच्छा सा कलर आ गया है। तो यहाँ एक पराठा हमारा बन करके तैयार है। इसी तरीके से बाकी के पराठों को भी बनाएंगे। अगर हम ढक्कन से इसको काट के बनाते हैं तो हमारे सारे पराठे बिल्कुल सेम साइज़ के बन के तैयार होते हैं। और अगर आप बेल करके पराठा नहीं बनाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी है। पहले एक बड़ी साइज़ की लोई लेंगे और चकले पे एक प्लास्टिक रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा प्लास्टिक रखेंगे और इसको किसी भी थाली, ढक्कन या फिर चकले से दबाते हुए हम पराठा बनाएंगे, जिस तरह से हम पापड़ वगैरह बनाते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। अब प्लास्टिक के ऊपर से ही किनारों को सेट कर लेंगे। ये बड़ी आसानी से सेट हो जाता है। आप जितना भी मोटा पतला करना चाहे इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों प्लास्टिक पे हल्का हल्का सा घी लगाया था। आप इसको देखिए निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा घी की वजह से। ये देखिए पराठा हमारा कितनी आसानी से निकल गया। तो आप इस तरीके से भी बिना बेले इन पराठों को बना करके तैयार कर सकते हैं। चाहें तो आप इसी तरीके से सभी पराठों को बना के रख लीजिए और उसके बाद इनको सेकिए, या फिर एक एक पराठा बनाते जाइए। एक तरफ पराठा सेकता रहेगा, दूसरी साइड आप पराठा बनाते जाएंगे। तो ये देखिए ढक्कन से काटने से सेम साइज़ के पराठे बनते हैं। और अगर पराठे नीचे चिपक गए तो उनको निकालने के लिए कोई भी चाकू ले लेंगे और इस तरीके से नीचे से डाल के निकालेंगे। पराठे हमारे बड़े आसानी से निकल जाएंगे। और पराठों को सेकते समय ध्यान रखिएगा कि जब तक पराठे एक साइड से अच्छे से ना हो तब तक इनको पलटने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि जैसे ये गर्म होते हैं चिपचिपे हो जाते हैं और जब नीचे से हल्के से हो जाएंगे तब आप पलटेंगे तो बड़ी ही आसानी से पलट जाएंगे। वरना जैसे ही आप कलछी या पलटा लगाएंगे तो ये उसमें चिपक जाएगा और जब आप पलटना चाहेंगे तो ये तुरंत छोड़ेगा नहीं और टूट जाएगा। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे पराठों को बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ लीजिए पराठे हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं
और खाने में बेहद चटपटे मज़ेदार होते हैं। आप इन पराठों को व्रत में तो खा ही सकते हैं। व्रत के अलावा भी अगर आपको कुछ अलग सा चटपटा और मज़ेदार खाने का मन है तो आप इन पराठों को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है और साबूदाने बेहद हेल्दी होते हैं। तो इन पराठों को आप भी ज़रूर बनाइए व्रत में, और व्रत के अलावा भी बनाइए। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। 2 ही उंगली से देखिए बड़ी आसानी से टूट जा रहा है, और ठंडे होने के बाद भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि गरम गरम में ही अच्छे लगेंगे, ठंडे होने के बाद भी आप इनको खाएंगे तब भी ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो आप इनको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इन पराठों को आप दही के संग खाइए या चटनी के संग, सभी के संग ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, पराठे की ये रेसिपी अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।